दोस्तों, अगर आप किसी लड़की को जाकर प्रपोज करते हैं लेकिन उसने आपका प्रपोजल ठुकरा दिया तो आप लोग क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा आप लोग थोड़ा निराश होंगे, शर्मिंदा होंगे और उससे काफी ज्यादा गुस्सा होंगे। लेकिन फ्लोरिडा अमेरिका में रहने वाले आर्मांडो कैल्वेरो इससे काफी ज्यादा आगे बढ़ गए और उसने उस लड़की के साथ जो किया वो सच में ही काफी ज्यादा भयानक था। आखिरकार कौन थी वो लड़की और वो उस लड़के से कहां पर मिली, उनके बीच क्या बातें हुई और आखिर में उसका क्या हुआ, सब जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं हूं नवीन और आप लोग देख रहे हैं ऑफबीट पॉडकास्ट का एक और नया रोमांचक एपिसोड। अभी तक अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आप लोगों के लिए जल्द से जल्द लाता रहता हूं। और इसी के साथ अगर आप लोगों ने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो वहां पर जाकर फॉलो जरूर करें, क्योंकि वहां पर भी काफी सारे इंटरेस्टिंग रील्स मैं डालता रहता हूं। मिया मार्कानो का जन्म 26 अप्रैल 2002 को फ्लोरिडा अमेरिका में हुआ। इसके परिवार में इसके पिता मार्लन मार्कानो, माँ एमा और एक बड़ा भाई मौजूद था। इसके पिता फ्लोरिडा के एक मशहूर डीजे आर्टिस्ट थे। बात अगर इनके परिवार के बारे में की जाए तो पहले तो सब कुछ अच्छे से चल रहा था, लेकिन समय बीतने के साथ साथ इसके माता पिता के बीच डिवोर्स हो गया। लेकिन डिवोर्स के कुछ ही दिनों बाद इसके पिता ने फिर से शादी कर ली। उसके पिता के डिवोर्स के बाद जब उसकी नई माँ आती है तो वो भी उसके साथ काफी ज्यादा मिलजुल कर रहती है और यही कारण था कि उसका पूरा परिवार उसका प्रिंसेस की तरह ख्याल रखता है। She exceeded my expectations because she's such a beautiful girl. She's very smart, know what she wanted. Was not easily influenced. What Mia wants, Mia's gonna. इसकी पढ़ाई में भी काफी अच्छी रुचि थी और यही कारण था कि इसने 2020 आते आते अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर दी। उसे पढ़ाई का काफी शौक था, यही कारण था कि वो अभी भी अपनी पढ़ाई यूं ही कंटिन्यू रखना चाहती थी, जिसके लिए वो फिजियोथेरेपी का एक कोर्स करने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल फ्लोरिडा में जाना चाहती थी। वो वहां पर जाती है और अच्छे से एडमिशन लेने के बाद सेटल भी हो गई। इसके अलावा वहां पर सेटल होने के साथ ही उसने सोचा क्यों न मैं एक आर्ट डिग्री भी कर लूं, क्योंकि उसे पेंटिंग्स में भी काफी ज्यादा शौक था। इसके अलावा भी वो कोशिश करती है कि वो पूरा दिन बिजी रह सके, जिसके लिए उसने वहां पास में ही मौजूद एक ऑफिस में काम करना शुरू भी कर दिया। उसने यूनिवर्सिटी के बाहर ही अपने रहने का जुगाड़ किया। इसके साथ ही अपनी आर्ट वाली क्लासेस में भी जाने लगी और टाइम निकालकर अपनी ऑफिस की जॉब भी करने लगी। और बिल्कुल इसी तरह उसका टाइम बड़े ही मजे से बीत रहा था। देखा जाए तो मिया पूरी तरह से सेटल हो चुकी थी, लेकिन मिया जहां पर रहा करती थी उस होटल का जो रखरखाव करने वाला व्यक्ति था वो अक्सर मिया से मिलता और उसे प्रपोज करने की कोशिश करता। मिया ने उसे काफी बार कहा कि मैं तुम्हारे साथ किसी भी तरह की डेट पर नहीं जाना चाहती, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। लेकिन बात अगर उस लड़के के बारे में की जाए तो वो अक्सर उसके पास इसी तरह घूमता फिरता आ पहुंचता और आकर फिर से प्रपोज करने की कोशिश करता। और उसके बाद टाइम आता है 24 सितंबर 2021 का, जब मिया अपने घर वालों से कहती है कि इस सैटरडे और संडे मेरी छुट्टी है तो मैं अपने घर पर आ रही हूँ। उसके घर वाले भी इस बात को जानकर काफी ज्यादा खुश हुए और वो लोग एयरपोर्ट उस टाइम जा पहुँचते हैं जब मिया की फ्लाइट आने वाली थी। लेकिन जैसे ही फ्लाइट लैंड होती है, उस फ्लाइट से पैसेंजर उतरते हैं, एयरपोर्ट से बाहर आने लगते हैं तो मिया के पेरेंट्स देखते हैं कि हमारी बच्ची तो इसमें आई ही नहीं। उन्होंने तुरंत मिया के पास कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उसका फोन बंद आ रहा था। वो लोग इस बात को लेकर काफी ज्यादा परेशान होने लगे कि हमारी बच्ची को इस फ्लाइट में आना था, लेकिन वो इससे उतरी ही नहीं। और बात अगर अब कॉल की जाए तो उसका फोन भी नहीं मिल रहा। और क्या हमारी बच्ची सुरक्षित है? वो लोग इसी बात को सोचते सोचते अगले लगभग 1 या 1.5 घंटे तक इसी तरह मिया के पास कॉल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इतना करने के बाद भी जब मिया का फोन नहीं लगता तो वो लोग उसके होटल में ही फोन करते हैं और वो कहते हैं कि हमारी बच्ची इस तरह यहाँ पर आज आनी थी लेकिन अभी तक नहीं आई। क्या आप लोग जाकर प्लीज उसके कमरे में उसे चेक करेंगे कि क्या वो वहीं पर है? जैसे ही होटल मैनेजर ने जाकर मिया के रूम के बाहर उसे नॉक किया तो अंदर से किसी तरह की आवाज नहीं आई और ना ही किसी ने दरवाजा खोला। तो मैनेजर ने भी सोचा कि वो अंदर किसी तरह की इमरजेंसी में ना हो तो उसने जल्द से जल्द उसके रूममेट को बुलाया और उसे डोर खोलने के लिए कहा। जैसे ही डोर को अनलॉक किया गया और खोलने की कोशिश की गई तो वो खुल ही नहीं रहा था, मानो उसके सामने कोई न कोई भारी चीज अटका दी गई हो। ये बात मैनेजर को भी समझ नहीं आई और उसने उस रूम के दूसरी तरफ जाकर विंडो से अंदर देखने की कोशिश की तो उसने पाया कि एक खिड़की के साथ कुछ छेड़खानी की गई है और उसे जबरदस्ती वहां से हटाया गया है। और अंदर की अगर बात की जाए तो उस डोर के सामने एक अलमीरा लगाई गई थी
ताकि दरवाजा खोलकर कोई भी रूम के अंदर ना आ सके। इतना देखते ही मैनेजर को अंदाजा हो गया कि हो ना हो यहाँ पर हमें पहले ही पुलिस को बुला लेना चाहिए। और पुलिस ने जब वहाँ पर आकर देखा तो उन्होंने पाया कि यहाँ पर बड़े ही भयंकर तरीके से कपड़े बिखरे हुए हैं और जो ज्वेलरी है वो भी फ्लोर पर पड़ी है। इसके साथ ही ऑफिसर ने यह भी पाया कि वहाँ पर जो पिलो पड़ा है उसके ऊपर लाल रंग के काफी सारे धब्बे मौजूद हैं। पुलिस ऑफिसर ने जल्द से जल्द मैनेजर से बात की और उससे कहा कि मैं इसके रूममेट से बात करना चाहता हूँ। जब मिया का रूममेट वहाँ पर आता है तो पुलिस वाले ने कहा कि तुमने आखिर बार मिया को कब देखा था और यहाँ पर जो कुछ हुआ है इस बारे में तुम क्या जानते हो। तो उसके रूममेट ने कहा कि सर मुझे नहीं पता कि यहाँ पर क्या कुछ हुआ है, लेकिन जब आखिरी बार मैं मिया से मिली थी तो उसने कहा था कि आज शाम की फ्लाइट से मैं अपने घर जाने वाली हूँ। तो पुलिस ऑफिसर ने पूछने की कोशिश की कि चलो ठीक है, लेकिन क्या मिया की आज या कल में किसी से लड़ाई हुई थी या फिर क्या कोई ऐसा मौजूद है जो उससे नफरत करता हो और उसे नुकसान पहुंचाने की सोचता हो। तो उसके दोस्त ने भी कहा कि सर मैं इस बारे में तो नहीं जानती, लेकिन बात अगर इस होटल की ही की जाए तो यहाँ पर एक रख रखाव करने वाला व्यक्ति मौजूद जरूर है जो कि अक्सर मिया के पीछे लगा ही रहता है। वो इसे इम्प्रेस करने की कोशिश करता है और हर बार यही पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी। मिया ने आज से पहले भी उसे काफी बार मना किया, लेकिन वो है कि मानता ही नहीं। ये सभी जांच अभी चल ही रही थी कि पुलिस ने दूसरी तरफ मिया के घर वालों को इस बारे में बता दिया कि आपकी बच्ची इस तरह गायब है, तो उसके घर वाले भी वहां पर आ पहुंचते हैं। पुलिस ऑफिसर नहीं चाहता था कि यहाँ पर किसी भी तरह की कोई छेड़खानी हो, तो उसने उस रूम को इसी तरह बंद कर दिया और अपनी इन्वेस्टिगेशन करने वाली टीम को बुलाया ताकि वो वहां पर किसी तरह के कोई फिंगरप्रिंट ढूंढ सके और इस बात का पता लगा सके कि आखिरी टाइम यहाँ पर कौन कौन मौजूद था। जब इन्वेस्टिगेशन करने वाली टीम वहां पर पहुंचती है तो उन्हें वहां पर एक कटर मिलता है। पुलिस वालों ने तुरंत अरमांडो को खोजना शुरू कर दिया और होटल मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट की कि प्लीज आपका वो वर्कर है तो प्लीज आप ही उसे यहाँ पर बुला दीजिए। अरमांडो वहां पर आता है और ऑफिसर उससे पूछने की कोशिश करते हैं कि इस तरह हमने सुना है कि तुम उस लड़की के काफी ज्यादा पीछे थे और अब वो गायब है और उसका जो किडनैप है वो शायद तुमने ही किया है, ये हमें तुम्हारे ऊपर शक है, तो इस बारे में तुम क्या कहना चाहोगे। अरमांडो ने वहां पर आकर कहा कि जनाब ऐसा कुछ भी नहीं, हाँ मुझे वो पसंद थी और मैंने उसे काफी बार प्रपोज भी किया था, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं कि मैं उसे किडनैप ही कर लूंगा और इस तरह ले जाऊंगा। तो मिया के घर वालों ने कहा कि हमने अपनी बेटी के फोन में काफी सारे ऐसे मैसेजेस देखे हैं जो कि तुमने उसके पास कर रखे थे, जिसमें तुमने कहा था कि तुम्हें किसी भी तरह की पैसे की या फिर किसी और चीज की दिक्कत नहीं आएगी, तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में आ जाओ। और आखिर में वो इन सब चीजों के लिए जब नहीं मानी तो तुमने जरूर उसे किडनैप कर लिया होगा। हम तुमसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज अगर तुमने हमारी बेटी को अगर किडनैप कर रखा है तो उसे वापस कर दो, हम तुम्हारे खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं करेंगे। जरा देखिए आप भी इस असली वीडियो को जहां पर उसके घर वाले ये सब बात उसे बोल रहे थे। As of right now, you have sent obsessive texts to Mia. We have all seen the texts. You talked about giving her your life savings. You cash apped her money, and you claim that you weren't in touch. Who told her gave It's her on life text. savings? I never As a said matter of that. fact, we're gonna get a police report to pull your phone records if that's the case. लेकिन जो मैसेज अरमांडो ने मिया के पास किए थे वो सब उसे हिरासत में लेने के लिए काफी नहीं थे और ना ही ये काफी था कि उसके घर वाले इसके ऊपर इस तरह का आरोप लगा दे कि इसने ये सब मैसेज किए हैं तो इसी ने उसका अपहरण किया होगा और आखिर में कोई सबूत ना होने के कारण उसे छोड़ दिया गया। लेकिन बात दूसरी तरफ अगर मिया के घर वालों के बारे में की जाए तो उन्हें अभी भी विश्वास था कि इसने मिया को कहीं ना कहीं बंदी बनाकर रखा है और हो सकता है वो मुसीबत में हो, तो हमें इसका पीछा जरूर करना होगा। हाँ भले ही पुलिस हमारा साथ ना दे और हमारी बातों पर विश्वास ना करे, लेकिन वो हमारी बेटी थी और हमारी बहन थी, हमें इस बात का पता जरूर लगाना होगा। पुलिस भी दूसरी तरफ अपने तरीके से खोजबीन कर रही थी, लेकिन बात अगर मिया के घर वालों के बारे में की जाए तो उन्होंने तो पूरी की पूरी अच्छी तरीके से अरमांडो पर ही नजर टिका ली थी, जिसका परिणाम उन लोगों के सामने भी आया। अरमांडो को इस बात का नहीं पता था कि अभी भी मिया के घर वाले सीक्रेटली उसका पीछा कर रहे हैं, जिसके
चलते वो कुछ ऐसा कर देता है जिससे मिया के घर वालों को विश्वास हो गया कि हो ना हो इसे इस बात का जरूर पता होगा कि मिया कहाँ पर है, क्योंकि आर्मांडो अपनी गाड़ी से एक कंबल और कुछ कपड़े निकालकर वापस अपने घर की तरफ जाने लगता है। लेकिन उस टाइम भी बात अगर मिया के घर वालों के बारे में की जाए तो वो लोग उसे देख रहे थे, और जैसे ही उसने गाड़ी से कंबल और कुछ कपड़े निकाले तो उन लोगों ने उस कंबल को पहचान लिया कि ये कंबल तो मिया का है। जरा देखिए इस वीडियो को भी। Why haven't they gone into his apartment? Why didn't they search him? But he had a screwdriver in his front, the passenger side. Hold on. We watching him. He's still in. Kaylee, tape it up. How the fuck did that happen? My stomach. Am I on your joint? How the fuck did that happen? What is he doing? What is he taking out? He's taking off. He has gloves. He has gloves. He has gloves He has in his gloves. hands. He has gloves. Gloves and what else? The Oh my blanket. god, that is my blanket! Oh my God, call the police. उन लोगों ने ये सब देखते ही तुरंत पुलिस के पास कॉल किया और उन्हें बताया कि इस तरह हमारी बच्ची का ब्लैंकेट उसके पास है और वो अभी अभी अपने घर में घुसा है। पुलिस जल्द से जल्द वहां पर पहुंचती है और आर्मांडो से मिलती है। लेकिन अभी भी बात अगर पुलिस के बारे में की जाए तो उनके पास आर्मांडो के खिलाफ कोई वारंट नहीं था, जिसके चलते ना तो वो उनकी तलाशी ले सकते थे और ना उसके साथ कुछ ज्यादा छानबीन कर पाए। तो उन लोगों ने मिया के घर वालों से कहा कि हम लोग सिर्फ एक ब्लैंकेट के चलते इसके ऊपर किसी तरह का आरोप नहीं लगा सकते। और इस बात पर आर्मांडो ने भी कहा कि ये मेरा ब्लैंकेट है और ये मेरी दादी ने मुझे गिफ्ट किया था। और इस बार फिर से पुलिस को उसे छोड़ना पड़ा। लेकिन अगले ही दिन पुलिस वारंट के साथ उसके घर पर पहुंचती है ताकि वो वहां पर जाकर अपनी छानबीन कर सके। लेकिन वो वहां पर जाकर देखती है कि यहाँ पर तो आर्मांडो है ही नहीं, लेकिन उनके पास वारंट मौजूद था। तो उन्होंने जाकर उसके घर की तलाशी ली। जब होटल में जाकर थोड़ी छानबीन की गई कि आखिरी टाइम वहां पर कौन कौन गया था और उसके रूम में किस किस ने एंट्री ली थी, तो वहां पर उन्हें पता चलता है कि जैसे ही मिया अपने रूम में पहुंची तो उसके तुरंत बाद कोई ऐसा मौजूद है जो कि ऑफिस का ही था और उसने मास्टर की का यूज करके उसके अपार्टमेंट में एंट्री ली। और इसके तौर पर आर्मांडो का नाम सबसे आगे आया। आर्मांडो अपने घर से भी गायब था और उसने आखिरी टाइम बिना किसी होटल मैनेजमेंट के स्टाफ के मिया के रूम की चाबी ली और वहां पर जाकर एंट्री ली। तो इन सब चीजों से बिल्कुल साफ होता जा रहा था कि हो ना हो मिया के गायब होने के पीछे इसी का हाथ है। और इन सब चीजों को देखकर उसके खिलाफ एक वारंट भी निकाल दिया गया। पूरे शहर में मिया की फोटो छप चुकी थी और इसी के साथ बात अगर आर्मांडो के बारे में की जाए तो उसके खिलाफ वारंट निकल चुका था और अब पुलिस उन दोनों को ही ढूंढ रही थी। इस घटना को एक दिन बीतता है, 2 दिन बीतते हैं, लेकिन जब आर्मांडो नहीं मिलता तो पुलिस ऑफिसर न्यूज पर लाइव आकर लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस तरह ये व्यक्ति है जो कि जिसने एक लड़की को किडनैप किया है, प्लीज अगर आप लोगों ने ये लड़की या फिर ये आदमी कहीं पर देखा हो तो हमें कॉल जरूर करें। और इस इंटरव्यू के लगभग 1 या 1.5 घंटे बाद ही पुलिस के पास एक कॉल भी आता है। वो कहते हैं कि हमने एक गैराज में एक सुसाइड किए हुए व्यक्ति को देखा है, प्लीज पुलिस यहाँ पर आ जाए और इसकी थोड़ी इन्वेस्टिगेशन कर ले। पुलिस वहां पर पहुंचती है और जब उस फांसी लगा चुके इंसान को देखती हैं तो वो पाते हैं कि ये तो आर्मांडो था और यही वो आदमी था जिसे इस बात का पता था कि मिया कहां पर है। और इसने ही अगर इस तरह सुसाइड कर लिया है तो हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि इसने मिया के साथ क्या किया होगा। पुलिस अभी भी मिया को ढूंढ रही थी लेकिन उसका नामो निशान नहीं मिला। इसी घटना को बीते हुए लगभग 4 से 5 दिन हो गए तो फिर से पुलिस ऑफिसर ने लाइव आकर लोगों से रिक्वेस्ट की कि हमें इस तरह उसका अपहरण करने वाला तो मिल गया लेकिन उसने आत्महत्या कर ली। लेकिन अभी तक बात अगर उस लड़की के बारे में की जाए तो उसका कोई अता पता नहीं। प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अपने आसपास की जगहों पर थोड़ा छानबीन कीजिए और वहां पर देखिए कि क्या किसी को बंधक बनाया गया है या फिर किसी का अपहरण किया गया है। और देखते ही देखते मानो पूरा का पूरा फ्लोरिडा मिया को ढूंढने निकल पड़ा हो। लोगों ने उसे अपने घरों के आसपास जो कि सुनसान पड़ी जगह थी वहां पर ढूंढना शुरू किया। इसी के साथ बात अगर पुलिस के बारे में की जाए तो उन्होंने जंगलों के साथ साथ नदी हो या फिर झील हो हर जगह पर उसकी तलाश शुरू की। केस पूरी तरह से उलझता जा रहा था क्योंकि मिया
का जिसको पता था कि वो कहां पर है, उसने सुसाइड कर लिया। और बात अगर अब मिया के बारे में की जाए तो वो किसी को नहीं पता। देखते ही देखते ये केस FBI के पास चला जाता है और FBI जब इस केस की इंटेरोगेशन करने लगती है तो वो फ्लोरिडा के साथ साथ वहां आसपास में और जो जगह थी वहां पर भी छानबीन करती है। इसके साथ ही FBI एजेंट आर्मांडो के कॉल रिकॉर्ड चेक करती है और वो पाती है कि उसने काफी सारे कॉल एक जंगल से किए थे और हो सकता है उसने उसे किडनैप करके वहां लेकर गया हो और वहां पर जाकर किसी से हेल्प मांगनी चाहिए हो। और जैसे ही वो लोग उस जगह पर पहुंचते हैं जहां से उसने इतने सारे कॉल किसी के पास किए थे, तो उस जगह पर मौजूद एक पुरानी सी बिल्डिंग में एक लड़की की लाश मिलती है। लड़की के मुंह को टेप से बांधकर बंद किया गया था, दूसरी तरफ उसके हाथों को भी रस्सी से बांधा गया था। और इसके अगर बात कपड़ों के बारे में की जाए तो ये बिल्कुल उसी तरह के थे जैसे कि आखिरी टाइम में मिया ने पहने थे अपने घर पर जाने से पहले। वहीं पास में ही एक पर्स भी पड़ा था जिसे देखकर उसके घर वालों ने कहा कि ये तो हमारी बच्ची का ही है। उसकी बॉडी डिकम्पोज होने लगी थी जिसके चलते इन्वेस्टिगेटर ने सबसे पहले उसकी बॉडी को उठाया और हॉस्पिटल पहुंचाया। और वहां पर जाते ही जैसे ही उसकी रिपोर्ट सामने आई तो ये बात प्रूफ हो गई कि ये मिया ही थी। जैसे ही ये बात प्रूफ होती है कि ये मिया ही थी तो उसके घर वालों को काफी बड़ा सदमा लगता है। ये केस कोर्ट में भी जाता है, लेकिन बात अगर उस कातिल के बारे में की जाए तो उसने तो अपने आप को पहले ही सजा दे दी थी। दूसरी तरफ मिया के घर वालों ने होटल वालों के ऊपर भी ब्लेम किया कि इन्होंने पूरी सिक्योरिटी हमारी बच्ची को नहीं दी जिसके कारण आज उसकी मौत हो गई। तो होटल मैनेजमेंट के लोगों ने भी कहा कि ये हमारा खुद का एक वर्कर था, अगर हम अपने वर्कर्स पर ही विश्वास ना करें तो अब हम क्या करें। ये बात प्लीज आप ही बताइए। ऐसी घटना हमारे यहाँ पर पहली बार घटी है, इस तरह की घटना आगे ना हो इसका हम लोग पूरा ख्याल रखेंगे। वैसे बात अगर दूसरी तरफ उस लवर के बारे में की जाए तो ये बात कहाँ तक ठीक है कि सामने वाला किसी रिलेशनशिप में आना ही नहीं चाहता, लेकिन बात अगर एक तरफा प्यार की जाए तो वो उसमें घुसता ही जा रहा था और उसने ये फांसी लगाकर अपनी जो आत्महत्या कर ली, ये कहाँ तक ठीक थी। वैसे दोस्तों आज का शाउट आउट किम्बो तांजुंग को एंड राइट ए ब्यूटीफुल कमेंट टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।